हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति के चैप्टर 23.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष मानों के बारे में हम जानेंगे और उनका जो है एक तालिका बना करके हम देखेंगे कि वो तालिका कैसी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो समकोण होता है और बाकी कोण जो है वो डिफरेंट मान को अलग अलग मान हो सकता है। इसका मान 45 मैंने माना है, इसका मान 30 डिग्री भी हो सकता है, इसका मान 40 डिग्री भी हो सकता है, इसका मान 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, राइट। तो कुछ विशेष मानों के लिए हम लोग जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 अनुपातों के बारे में हम लोग जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो 6 अनुपात हैं उन 6 अनुपातों का मान कुछ विशेष कोणों के मान के लिए कितना होता है ये हम लोग आज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि किस तरह से 30 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, कैसे 60 डिग्री के लिए निकालते हैं, कैसे 0 डिग्री के लिए निकालते हैं, ये सब हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं 45 डिग्री से। तो हमने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज लिया है सिंपल सा ABC, जिसका एक कोण है 90 डिग्री। कोण C को ACB को या कोण C को हमने 45 डिग्री माना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किसको हमने 45 डिग्री माना है, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। ओके, अच्छा अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री। तो ये कोण कैसे निकालेंगे हम लोग, ये कोण निकल जाएगा, दोनों को अगर जोड़ के अर्थात 45 और 90 को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो कोण A निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग कोण A या कोण BAC बोल सकते हैं इसको। तो कोण BAC कैसे निकालेंगे, कोण BAC बराबर 180 डिग्री में से घटा देंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री को जोड़ के हमने इससे घटा दिया। तो घटाने से कितना आता है देखिए, तो 180 डिग्री माइनस ये कितना आता है, 45 और 90, 5 और 9 4 13, 135। अब इसको इससे घटाएंगे, 180 डिग्री से 135 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो BAC का मान भी कितना आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समान हो, दोनों 45 है, दो कोण समान हो तो उन कोणों का जो विपरीत भुजा है वो भी क्या होता है, समान होता है। तो इस कोण का, ये जो कोण C है, इसका विपरीत भुजा कौन सा है, इसका विपरीत भुजा है AB, और ये जो 45 है इसका विपरीत भुजा कौन सा है, BC। तो ये दोनों भुजा भी जो है बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए BC बराबर, चूँकि दोनों कोण बराबर आ गए हैं, अतः BC बराबर BA, BC बराबर BA आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मान लेंगे कि ये दोनों बराबर है A इकाई, अर्थात A सेंटीमीटर, A मीटर, कुछ भी एक इकाई। तो सिर्फ हम यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं मान रहे, इसलिए इसको इकाई लिख रहे हैं। ओके, तो BC और BA दोनों ही कितना हम लोग मान लिए, A इकाई। इनका जो है लेंथ है A इकाई, इनका जो लंबाई है वो है A इकाई। तो अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये आधार और लंब जो है A है, दोनों का लंबाई, इसका लंबाई है स्मॉल a, इसका भी लंबाई है स्मॉल a इकाई। तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अतः AC का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब का कितना है लंबाई A, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का भी लंबाई है A, तो A स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बराबर 1A स्क्वायर प्लस 1A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो अब AC कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाई AC बराबर 2A स्क्वायर का, ये स्क्वायर उधर गया तो 2A स्क्वायर का रूट हो गया, बराबर। अब देखिए A स्क्वायर का रूट कितना होता है, स्क्वायर और ये जो है रूट कैंसिल होकर सिर्फ A बाहर आ गया, दो A है यहाँ पे, तो रूट के अंदर से बाहर आ गया एक A, और अंदर में कौन रह गया, अंदर में रह गया 2। तो A√2 जो है किसका लंबाई हो गया, A√2 हो गया कर्ण का लंबाई, AC का लंबाई। ओके, तो इसीलिए हम लोग देखिए अब क्या क्या निकाल सकते हैं। हम लोग को कर्ण का लंबाई पता चल गया है A√2 इकाई, ठीक है।
तो इसीलिए अब क्या आ जाएगा देखिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अतः साइन, देखिए जैसे ही हम लोग को सब कुछ पता चल गया, लंब कितना है, कर्ण कितना है, आधार कितना है, तो हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं, सेक 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं, कोसेक 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं, टैन 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं, कॉट 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं। देखिए तो हम धीरे धीरे एक एक करके निकाल रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे साइन कोण ACB बराबर साइन कोण ACB बराबर लिख सकते हैं साइन, अब कोण ACB का मान कितना है, देखिए कोण ACB का मान है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग को, देखिए साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकाल रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री मतलब ये वाला कोण, तो इस कोण के लिए साइन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा है, इस कोण के लिए लंब है AB, और कर्ण तो हमेशा AC ही है, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो AB बटा AC। ठीक है, अब AB बटा AC, तो AB का लंबाई कितना है, देखिए AB का लंबाई है A इकाई, तो AB की जगह में कितना लिखेंगे A। AC का लंबाई कितना है, देखिए AC का लंबाई है A√2, तो ऊपर नीचे A कट गया, तो कितना बच गया 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। अब ऐसे ही हम लोग कॉस ACB का मान भी ठीक इसी तरह से निकाल लेंगे। कॉस कोण ACB बराबर, कॉस ACB का मान है 45, तो कॉस 45 डिग्री बराबर, अब कॉस 45 मतलब कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसके लिए आधार कौन सा है, जो संलग्न भुजा है, इस कोण के साथ लगा हुआ भुजा कौन सा है, BC, तो आधार बटा कर्ण है AC, कर्ण हमेशा AC ही है। तो BC का लंबाई कितना, देखिए BC का लंबाई है 1, और कर्ण का लंबाई कितना है, AC का लंबाई है A√2। तो इसका भी मान कितना आ गया, कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना आ गया, A कट गया 1, तो 1/√2। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग टैन का भी निकाल सकते हैं। टैन कोण ACB बराबर, टैन कोण ACB बराबर टैन, अब कोण ACB का मान कितना है, देखिए 45 डिग्री, तो टैन 45 डिग्री बराबर टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इस त्रिभुज के लिए, देखिए टैन 45 का लंब है AB, तो AB बटा आधार, आधार कितना है यहाँ पे, आधार है देखिए इसका BC, तो आधार है BC। अब AB का कितना लेंथ है, AB का लेंथ है A, और BC का लेंथ भी है A, तो A कट गया, सिर्फ 1 आ गया। तो देखिए हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2, और टैन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। अब ऐसे ही इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे अगर 30 डिग्री लगा दें, तो हम लोग को साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान आ जाएगा, टैन 30, सेक 30, कॉस, सारा मान जो है हम लोग को निकल जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर एक एक करके निकालते जाए हम लोग, तो सभी मान जो है हम लोग निकाल पाएंगे। तो इन सारे मानों को जो है एक तालिका में लिखा जाता है, एक तालिका हम बनाए हैं। देखिए इस तालिका को आप लोगों को बिल्कुल समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा कोण का कोणानुपात, थीटा कोण का कोणानुपात, ओके, अर्थात यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब, ओके। अच्छा, कौन कौन से मान को, कौन सा विशेष मान, हम बोले हैं कुछ विशेष मानों के लिए हम लोग को साइन का मान जानना ज़रूरी है, कॉस का मान जानना ज़रूरी है। कौन कौन सा, देखिए एक 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान हम लोग को जानना ज़रूरी है। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री का मान हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 90 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो ये तालिका में एक्चुअली आपको सभी मान को जो है याद रखना होगा, क्योंकि ये जब सवाल बनाएंगे तो ये मान फटाफट अगर आप लोग याद रखेंगे तो सवाल जो है फटाफट बन जाएगा, वरना आप लोगों को फिर इस तरह से बना के देखना होगा, है ना। तो ये बनाना तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आपको ये तालिका जो है आपको बिल्कुल याद ही रखना है कि किसका मान कितना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं साइन से। उसके बाद तो देखिए साइन ये थीटा कोण है इसका, तो साइन थीटा जो है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ओके, इसको याद रखना है आपको।
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसी तरह से कॉस, साइन के बाद है कॉस। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2। हमने कितना निकाला है 1/√2। देखिए यहाँ पे हमने निकाला भी है कॉस 45 का। देखिए कॉस 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2। ओके, अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये उल्टा हो गया है ना, ये 1/2 1/√2, ये √3/2 तक है, और ये उल्टा यहाँ पे देखिए √3/2 आगे आ गया है, उसके बाद 1/√2, दोनों ही 1/√2 है, और 1/2 यहाँ था, ये 1/2 हो गया। अच्छा, इसका मान होता है कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। कॉस के बाद आ जाता है टैन। टैन जो है, टैन 0 डिग्री का मान होता है 0। उसके बाद है टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद है टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टैन 45 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद टैन 60 डिग्री का मान होता है, टैन 60 डिग्री का मान होता है √3। और टैन 90 का मान क्या होता है, देखिए टैन 90 मतलब क्या होता है, साइन टैन थीटा। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टैन 90 मतलब साइन 90 बटा कॉस 90। तो 1/0 करने से क्या होगा, 0 से किसी संख्या को हम भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए 1/0 के मान को हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, अज्ञात। अर्थात इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, अज्ञात, जो जिसका मान हमको नहीं पता। ओके, तो टैन 90 का मान होता है अज्ञात। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कोसेक का भी निकाल लेंगे। तो कोसेक 0 डिग्री का मान होता है, देखिए कोसेक 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री का अपोजिट, मतलब 1/0। तो फिर देखिए 1/0 मतलब किसी को 0 से भाग नहीं दे सकते हम लोग, तो इसलिए कोसेक 0 डिग्री का मान भी हो जाएगा अज्ञात। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री, कोसेक जो है किसका विपरीत होता है, साइन का विपरीत होता है। तो कोसेक 30 डिग्री मतलब इसको उल्टा कर देंगे 1/2 को, तो 2/1 या सिर्फ 2/1 मतलब 2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इस तरह से धीरे 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 करके सारा मान क्या क्या हो जाएगा, कोसेक, उसके बाद होता है √2 इसका मान 45 का, फिर 60 का होता है 2/√3। ठीक उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा करने से कोसेक आ जाता है, और ये 1। अब सेक में क्या करेंगे, कॉस को उल्टा कर देंगे तो सारा सेक का मान आ जाएगा, तो 1 का उल्टा मतलब 1 ही हो जाएगा। अच्छा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 आ जाएगा, √2/1 या सिर्फ √2। और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1/2 को उल्टा करेंगे तो। और 1/0 करेंगे तो फिर देखिए ये अज्ञात हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम लोग किसी चीज़ को भाग नहीं दे सकते। अब कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा, टैन का उल्टा होता है। तो 0 है, टैन 0 है 0, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा 1/0। तो फिर से ये अज्ञात हो गया, 0 से भाग करना मतलब अज्ञात। उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे, टैन 30 को तो √3 हो जाएगा, फिर इसको उल्टा करें तो 1 हो जाएगा, फिर टैन 60 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इसका मान आ गया 0। तो ये जो तालिका मैंने बनाया है कुछ विशेष कोणों के लिए, आपको जो है इन मानों को जो है जानना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।